देखो यार, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। वो मैसेज क्या है? देखो, आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो परसेंटाइल होता है वो आपका परसेंटेज ऑफ चांस होता है आपका जेईई एडवांस्ड में सिलेक्शन का। मतलब जैसे यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाते हो तो 99% ये कंफर्म है कि आप जेईई एडवांस्ड में सेलेक्ट होने वाले हो, आप टॉप 7 आईआईटी जाने वाले हो। यदि आप 98 लाते हो तो 98% चांसेस बन जाएंगे, 97 लाते हो तो 97 बनेंगे। आप जितना कम लाओगे आपका उतने ही कम चांसेस बनेंगे जेईई एडवांस में सिलेक्ट होने के। तो अब जुलाई का महीना आपका स्टार्ट होने वाला है, केवल 6 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। और यदि आपको ये फील हो रहा है कि जो आप चीजें कर रहे हो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो वो चीजें करना अभी से आप बंद कर दो। यदि आप वही चीजें करते हो जो कि आप करते आ रहे हो तो आपको वही चीजें मिलेंगी जो आपको मिलती हुई आ रही हैं। तो यदि आप चेंजेस नहीं लाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और मैं आपको बहुत सिंपल से वर्ड्स में बोल रहा हूं, यदि आपको अंदर से ये लग रहा है कि आप खुद की हेल्प अब नहीं कर पाओगे, आपको किसी की हेल्प चाहिए है, तो आप डेफिनेटली मेरी मेंटोरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। देखो, मैं बस आपसे इतना बोल रहा हूं, आप मेरी वीडियोस देखते हो, ये वीडियो आप देख लेना, आपको मेरा पोटेंशियल पता चल जाएगा। और मैंने मेंटोरशिप पेज पर एक वीडियो जो है वो लगा रखी है जिसमें मैंने फीचर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उन फीचर्स को देखना। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने 20% ऑफ भी कर दिया है। तो आप एक बार ये वीडियो चेक करो, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मैं आपको गाइड कर पाऊंगा या फिर नहीं। इसके बाद आप फीचर्स चेक करना और फिर आप ज्वाइन जरूर हो सकते हो। आपको यदि अंदर से ये फील होने लगा कि आप सेलेक्ट नहीं होने वाले हो तो आप नहीं होगे सेलेक्ट, आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी प्रेपरेशन में। अदरवाइज देखो, जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके हर साल बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन बहुत है, तो आपका सीरियस होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे जेईई मेंस में फुल मार्क्स थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और मैंने यूट्यूब से किया था। आपको मैं स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा और मैं आपको लेक्चर्स भी बताऊंगा कि मैंने कहां से किया था, जिससे आप भी फुल मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक करना कैसे, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप सबसे पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। ये जो सेकंड पार्ट है ये आपको टच नहीं करना है। सबसे पहले पार्ट 1 देखो, क्योंकि पार्ट 1 यदि आपने कर लिया तो ऑर्गेनिक खत्म है। पार्ट 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें क्या आता है, पार्ट 1 में आपका बेसिक्स आता है और पार्ट 2 में आपकी क्लासेस आती है। क्लासेस अभी क्या होती हैं, अभी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये 4 चैप्टर आपके बेसिक्स में आते हैं। कौन कौन से हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। ये 3 चैप्टर्स तो आप सब जानते होंगे। ये जो चौथा चैप्टर है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। ये जो चैप्टर है इसके लिए मैं एक बहुत मस्त प्लेलिस्ट आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं, आप यदि इनको खत्म कर लेते हो, जितना टाइम देना है, यदि आपको 2 महीने भी लगते हैं ना, तो प्लीज आप इनको अच्छे से कर लो 2 महीने के अंदर। यदि आपने इनमें मास्टरी कर ली तो ये जो क्लासेस हैं इनको तो आप इस मेथड के थ्रू बहुत जल्दी खत्म कर लोगे। वो है आपकी क्लास वाइज मेथड, या फिर उसको आप ब्रेक डाउन मेथड भी बोल सकते हो। अब ये चीजें क्या है, सबसे पहले तो ये समझो कि ये क्लासेस क्या है। देखो, आपके ये चैप्टर्स बचते हैं फिर एनसीईआरटी में। आपका हाइड्रोकार्बन है, हेलोअल्केन हेलोअरिन्स है, अल्कोहल ईथर्स फिनोल्स है, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइंस है एंड बायोमोलिक्यूल्स है। यदि आप इन सारे चैप्टर्स को ब्रेक डाउन करोगे तो आप ये पाओगे कि हाइड्रोकार्बन में आपकी 3 क्लासेस आ जाती हैं, अल्केन्स, अल्किन्स, अल्काइंस। क्लासेस क्या होती हैं? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनको सिमिलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सके। आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा कार्बन एनर्जी कंपाउंड में। तो अल्केन्स, अल्किन्स, अल्काइंस आपके हाइड्रोकार्बन में है। हेलोअल्केन एंड हेलोअरिन्स में आपके अल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स आ जाते हैं। अल्कोहल ईथर्स फिनोल में अल्कोहल ईथर फिनोल्स। इस तरीके से आप इनको डिवाइड कर सकते हो। और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करना है, पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करके एक एक चैप्टर करना है। अब ऐसा क्यों करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो इसलिए करना है क्योंकि हर एक जो क्लास है ना उसमें एक सिमिलर पैटर्न है, ठीक है? उसमें आपका एक सिमिलर पैटर्न है सारी क्लासेस में। यदि आपने एक क्लास को अच्छे से समझ लिया तो सारी जो क्लासेस हैं वो आपको समझ में आ जाएगी कि सबका सिमिलर पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है आप ध्यान से देखना। जैसे मैं अल्केन की बात करूं तो आप हाइड्रोकार्बन की अभी एनसीईआरटी उठाना और अल्केन्स आप देखना। उसमें आपको सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी और ज्यादा नहीं होती, बस 2 से 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो जाएंगी। इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी ज्यादा नहीं होती है, 4-4, 5-5 दी गई हैं हर एक क्लास में, और आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएंगी। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस भी आपको 4 से 5 मिलेंगी हर एक क्लास के अंदर, और आपकी केमिकल रिएक्शन खत्म, वो पूरी जो क्लास है वो आपकी खत्म।
सेम पैटर्न आपको अल्किन्स में मिलेगा, अल्काइंस में मिलेगा, अराइल हैलाइड में मिलेगा, अल्काइल में मिलेगा, अल्कोहल में, ईथर्स में, फिनोल्स में, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में, अमाइंस में, हर एक क्लास में आपको सेम पैटर्न मिलेगा। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर केमिकल रिएक्शन। ये जो पैटर्न अभी मैंने आपको बताया है ये आप एनसीईआरटी में बहुत आराम से नोटिस कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल यदि मैं दूं तो ये आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर है क्लास 11th में, पार्ट 2 आप यदि देखोगे तो इसमें सबसे पहले आप देखना आपकी अल्केन्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मतलब हाइड्रोकार्बन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, 4 पार्ट में, अल्केन, अल्किन्स, अल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले आप अल्केन्स देखना, तो इसमें नॉमेनक्लेचर तो आप साथ में पढ़ लेते हो, आइसोमेरिज्म भी आप साथ में पढ़ लेते हो, तो ये चीज़ तो आपको नहीं पढ़ना है, ये आप पूरा स्किप कर सकते हो। आपको जो मेन पार्ट जो आपको पढ़ना है वो है आपकी यहाँ पे प्रेपरेशन। तो सबसे पहले अल्किन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएंगी, तो ये जितनी भी मेथड्स आपकी होती हैं ये आपको कर लेना। फिर इसके बाद आप देख लेना आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद फिर आपकी केमिकल रिएक्शंस आ जाएंगी। तो ये अल्केन जो है आपकी केमिकल रिएक्शन जैसे ही आपकी हो जाती हैं, आपका अल्केन जो है वो खत्म हो जाएगा। और अल्केन के बाद फिर ये लास्ट में थोड़ा सा आइसोमेरिज्म दिया हुआ है जो आप ऑलरेडी एक साथ पढ़ लेते हो। मतलब टीचर जो है एक साथ हर एक क्लास का जो नॉमेनक्लेचर है, जो आइसोमेरिज्म है, वो आपको पढ़ा देते हैं। इसके बाद आप देख लो आपका अल्किन्स स्टार्ट हो जाता है। अल्किन्स में भी यदि आप देखोगे तो नॉमेनक्लेचर तो आपको पढ़ना नहीं है, एक साथ पढ़ लेते हो, आइसोमेरिज्म भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आप देखना आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद आप देखना फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत कम होती है, और इसके बाद फिर आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सेम, बिल्कुल सेम पैटर्न आप देखना, आपको आगे ये सारी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आप देख लेना। आपको अल्काइंस में भी सेम पैटर्न मिलेगा। अगेन ये नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म आपको नहीं पढ़ना है, आप देख लेना। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है, फिर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, और आपकी अल्काइंस भी खत्म हो जाएंगी, अल्किन्स भी खत्म हो जाएंगी। इसके बाद लास्ट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें आपको केवल बेंजीन पढ़नी है स्पेशली। इसमें भी नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म आप स्किप कर सकते हो क्योंकि टीचर एक साथ पढ़ा देते हैं। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में है बेंजीन का, और फिर अगेन वही है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी गई हैं, और फिर ये आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन आती है, और ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड जो है ये आपके खत्म हो जाएंगे, और ये पूरा जो चैप्टर है ये आपका खत्म हो जाएगा। लास्ट में एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। तो इस तरीके से यदि आप देखोगे तो आपको पूरा जनरल पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा सेम। पूरा आप क्लास 12th के सारे चैप्टर्स उठा लेना, हेलोअल्केन, हेलोअरीन्स, अल्कोहल, ईथर्स, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस तक आपको सेम जनरल पैटर्न जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको सिंपल A4 साइज का पेपर लेना है, ऊपर अल्केन डालना है, तीनों चीजें कंप्लीट, अल्केन खत्म, फिर अल्केन डालना है, तीनों चीजें कंप्लीट, फिर खत्म, अल्काइंस डालना है, तीनों चीजें कंप्लीट, और आपके जो नोट्स बनते जाएंगे। और ऐसे करके आपकी जितनी भी क्लासेस हैं 20 से 25 पेजेस में सारी क्लासेस की पूरी रिएक्शंस आ जाएंगी, एंड आपकी पूरी जो ऑर्गेनिक का ये जो पार्ट 2 है ये आपका खत्म हो जाएगा। मेन पार्ट क्या है, मेन पार्ट है आपका ये। प्लीज 1.5 महीने 2 महीने जितना भी टाइम लगता है, बट इनको अच्छे से कर लो। ऑर्गेनिक खत्म, और यदि आपने ऑर्गेनिक निपटा ली तो आपकी केमिस्ट्री खत्म, और यदि आपकी केमिस्ट्री निपट गई तो आपकी IIT में सीट कंफर्म। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक खत्म कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से लेक्चर से समझना है। ऑर्गेनिक में नोट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे आप रिवीजन कर पाओ। एनसीईआरटी आपको पढ़ना है क्लास 12th पार्ट 2, जो क्लास 12th पार्ट 2 है, जो हेलोअल्केन, हेलोअरीन से स्टार्ट होता है और बायोमोलिक्यूल्स तक, यहां से यहां तक आपको पूरी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना है। फिर इसके बाद आप मॉड्यूल्स जरूर सॉल्व करो क्योंकि ऑर्गेनिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो मॉड्यूल्स करो, और लास्ट 4 ईयर्स की पीवाईक्यूज कर लो क्योंकि अब आप मॉड्यूल्स भी कर रहे थे। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि आपकी बेस्ट ऑर्गेनिक प्लेलिस्ट कौन सी है यूट्यूब पर, तो ये आपकी हो जाती है अनअकैडमी जेई पर। ये आपको मिल जाएगा, 2.0 भी मिल जाएगा, 3.0 भी मिल जाएगा, अनुपम गुप्ता सर, और मैंने इन्हीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो की थी। मैं किसी एक चैप्टर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहां से कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो सच में हेल्पफुल लगती है तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। मेंटरशिप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप एक बार जरूर सोचना। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।